नरेश मीणा ने आज मुख्यमंत्री के घर के घेराव का ऐलान किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे राज्य भर से लोग आए हैं। आपके लोगों को रोका जा रहा है, आपके लोगों को रोका जा रहा है। भयंकर नेट बंद कर दिया। शिवदासपुरम 5000 लोग रोड पे हैं, नेट बंद कर दिया। बामनवास में 3 बसों को जब्त कर रखा थाने में। महेश नगर में थाने में लड़के गिरफ्तार हैं। बहुत परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार को क्या कहेंगे जो उन्हें रोक रही है? मैं कह दिया, मैंने टाइम दिया, बूढ़ा साहब बात करने गए, नहीं छोड़ा तो कूच करूंगा। शाम का डिनर मुख्यमंत्री के घर में करेगी नरेश मीणा की सेना। अभी भी मुख्यमंत्री के घर के घेराव का ऐलान है। अगर इनका रवैया ठीक नहीं रहा, अगर इन्होंने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो शाम को ये नरेश मीणा की सेना भजन लाल के घर में डिनर करेगी। आज वनवासी टीम से सब लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? ये आदिवासी वनवासी नहीं है, ये आदिवासी वनवासी नहीं है। तो ये है नरेश मीणा है, न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए साफ तौर पे कह रहे थे कि इनके लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है और वे चाहते हैं कि उनके लोगों को यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन स्थल पर आने की अनुमति दी जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे राजस्थान से ये लोग यहाँ पर आए हैं। ये सभी वो लोग हैं जो पूरे राजस्थान से आए हैं। पिछले 4 दिनों से नरेश मीणा यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं और वे खुद स्थिति को संभाल रहे हैं। गुस्सा भी है इनमें कि क्यों उनके लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है और चेतावनी भी दी। आज मुख्यमंत्री के घर का घेराव है और यदि मुख्यमंत्री ने इन लोगों को किसी तरह से रोकने की कोशिश की तो शायद इसका जो है बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। हाईवे जाम तक भी ये लोग करेंगे। नरेश भाई आज बैठे हैं, ये अपनी जिस मांग को लेकर आप भी सहमत है कि आदिवासियों को और भी जिनके बच्चे मरे थे और कुछ भी मिलना चाहिए? आप सहमत नहीं हो? आप सहमत नहीं हो क्या? सभी हैं। आप सहमत नहीं हो? आप कह रहे हो क्या आप सहमत हो? क्या आप सहमत नहीं हो कि उन आदिवासियों के, लोधाओं के, दलितों के बच्चे मरे? आप सहमत नहीं हो इससे? कौन सहमत नहीं है? सरकार कह रही है हमने 13 लाख रुपए दे दिए उस गांव के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए दे दिए। तो बकरी कहाँ से आई फिर? क्या इन आदिवासियों का मूल्य बकरी के बराबर है? ये नहीं होना चाहिए लोकतंत्र। कहाँ से है भाई साहब? सवाई माधोपुर से हैं। नरेश भाई आंदोलन कर रहे हैं पिछले 4 दिन से, आज 5वां दिन है इनका। यहाँ मुख्यमंत्री के घर का ऐलान किया है। मांगे पता है आपको क्या है, क्या चाहते हैं और क्या आप भी वही चाहेंगे? पता है, राजस्थान सरकार ने आदिवासियों के लिए जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था उसके अंदर प्रावधान ये दिया था कि आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, निवास करते हैं, वो आदिवासी है। उसको रिजर्व कैटेगरी के अंदर ये प्रावधान रखा था कि ये गरीबी स्थिति से आर्थिक लेवल में आके ये उच्च स्तर पर थोड़ा आने का प्रयास करें। लेकिन इस भ्रष्ट सरकार, पर्चे सरकार, भजन लाल जी, सुना है हमने स्टेटमेंट के अंदर कि भजन लाल जी बेल खरीदने में बड़े माहिर थे। तो हो सकता है भजन लाल जी को पशु का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो परवसर से बेल लेके आए थे कोई जमाने में। डर नहीं लगता कि इतनी भीड़ आ गई, पुलिस रोकेगी, आगे नहीं जाने देगी? देखो, तानाशाही सरकार कुछ भी कर सकती है विधिवत तरह से अगर चले। आज एक भी पुलिस वाले ने, एक भी पुलिस ऑफिसर ने, एक भी विभाग ने अगर यदि कानून की पैरवी की है, यहाँ कोई उड़दंग थोड़ी हो रहा है। यह शांति से पूरा धरना शांतिवादी गांधीवादी चल रहा है। अगर किसी को कोई शंका थी तो सरकार यहाँ पे क्या नाम से उनका डिमांड फॉर्म भरवाती, कोई नुकसान होती तो उसका स्वयं जिम्मेदार धरनार्थी रहते हैं। उसके बावजूद भी सरकार किस बात कर रहे हैं? पब्लिक है, पब्लिक तो किसी से रुकने वाले नहीं है। आज भजन लाल सरकार पब्लिक को रोक दे, इससे स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि जिस प्रकार से आदिवासियों को उन्होंने एक डेवलपमेंट कैटेगरी से रोकते हुए उनको पैसे नहीं दिए, पैसे की डिमांड में उनको कुछ भी नहीं दिए, उसके बावजूद उन्होंने जो बकरी का हवाला देके, बकरे का लालच देके जिस लेवल पे रखा है, वो लेवल माननीय भजन लाल जी पूरे राजस्थान में आदिवासियों के लिए करने वाले हैं। आज आपके माध्यम से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। धनाढ़ लोगों के प्लेन के अंदर कई लोग मरे हैं, उनको 1 करोड़ रुपए कर दिए और उनसे मुलाकात करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं और इन बच्चों की मौत पे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी उन बच्चों के लिए जाते हैं तो भव्य स्वागत करवाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये सब वही बात कह रहे हैं जो नरेश मीणा यहाँ पर बैठे हुए कह रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए महिलाएं भी है, ये महिलाएं हैं, गाँव से आई है और गाँव से आई है तो मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि महिलाएं जब किसी आंदोलन में आ जाती है। आज आप लोग इतनी दूर आए, नरेश भाई कह रहे हैं जो बच्चे झालावाड़ में मरे थे उनके परिवार को बकरी दे दी आपने खाली सरकार ने,
देखो, सरकार बकरियों का मतलब ये है कि सरकार ये कर रही है कि आप बकरी ही चरा सकते हो। अगर शिक्षा के मंदिर को ठीक किया तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। उनका मतलब ये है आजीविका के लिए कि आप पहाड़ों में बकरी चराओ और शिक्षा से दूर ही रहो। चाहते क्या हैं आप लोग उन परिवारों के लिए? देखिए, मौत का मुआवजा मांग रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है ये। गरीब परिवार के लिए मुआवजे के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना हक हम मांग रहे हैं। लेकिन अगर सरकार हमें हमारा हक देती है तो ठीक है, नहीं देती तो हमें हमारा हक छीनना भी आता है। तो ये है, नरेश भाई कह रहे हैं कि वो जो बच्चे जिनकी झालावाड़ में मृत्यु हुई थी, खाली बकरी पकड़ा थी सरकार ने, सही है ये? गलत है। आप लोग चाहते क्या हैं सरकार से हम चाहते हैं कि पूरी चाहिए हमको तो भाई साहब नरेश धरना पे बैठे चाहे, उसकी मांग पूरी चाहिए हम। क्या माता जी, क्या कितना? 1 करोड़ रुपया। बच्चा की कीमत यही होगा है, छोटा बच्चा गरीब का बच्चा की यही कीमत होगा। बकरिया कीमत होगा क्योंकि बच्चे बकरिया कीमत होगा कब छोटा बच्चा की। हमारे बड़ा साहब जी जो मांग हुआ वो मांग पूरी चाहिए। माँ को आज ही धरना नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे तब तक हमारी मांग। घर पे कामकाज कौन करेगा? सब यहाँ बैठ गए तो हो जाएगा, ऐसे नहीं हटेंगे। न्याय बैठना धरना कोई 10 ये देखिए, ये वनवासी लोग हैं जो नरेश मीणा खुद कह रहे हैं, हाथ में यहाँ पर ढोल चंग सब लेके आए हैं और यहाँ पर मांग इनकी यही है। सब लोग यहाँ आगे चाहते क्या हो माता जी, चाहिए क्या सरकार से? क्या चाहिए सरकार? बच्चा बच्चे का 1 करोड़ रुपया चाहिए। सरकार बोल रही है 5 बकरी दे दी। वही खा लो। 1 करोड़ रुपए लगेंगे। गरीबों के बच्चे मरे, जो एरोप्लेन से गिर के मरे, उनको सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए। गरीबों के लिए न्याय नहीं है इस सरकार के पास। जिनके माँ बापों के पास 2 बच्चे थे, दोनों ही खत्म हो गए। तो ये भजनलाल सरकार इतनी मुर्दाबाद, इसके दिल में कहीं भी रहीम नहीं है। भाई उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हमें नरेश भाई के साथ लाठी खानी पड़ेगी तो कंधा से कंधा मिला। बात बताओ, आप सब लोग यहाँ आगे, घर पे कामकाज कौन करेगा आपके? हमें काम है, जिनके बच्चे गए तो हमारे भी बच्चे हैं, कल हमारे चल जाएंगे, हम नहीं चलेंगे उनके साथ, फिर हमें भी ऐसा ही। हमको न्याय मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। आदिवासी है, आदिवासी के बच्चे गए तो हम सब भाई नरेश भाई के साथ है, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। पुलिस लाठी देगी तो लाठी खाएंगे नरेश भाई से आगे। देखिए, ये लोग हैं जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, महिलाएं हैं खास तौर पर, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर आई हैं और सबकी एक ही मांग है कि आदिवासी जो बच्चे हैं उनके परिजनों को इंसाफ मिले। खाली बकरी या चंद पैसे देने से क्या होगा? कई दूसरे मामलों में सरकार करोड़ों रुपए देती है, यहाँ तो लाखों भी नहीं दे रही है सरकार। कुछ और भी महिलाएं हैं। कहाँ से आए हो माँ आप? हम मीना पालड़िया रोड से। पालड़िया, मीना पालड़िया। नरेश भाई क्या मांग रहे हैं, आप समझ में आ रहा है? हमारे को समझ में आ रहा है, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं। और जो ये भजनलाल जी कर रहे हैं ना, बहुत ही गलत कर रहे हैं। इंसान जानवर में कोई फर्क नहीं है क्या? माँ अगर बच्चों को भेजती है स्कूल में, सेफ्टी के लिए भेजती है। जब बच्चा स्कूल में सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है? अगर आज जिनको अगर न्याय नहीं मिला तो फिर कल को हमारे बच्चे हैं। लेकिन ना सरकार बोल रही है कि जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई थी बिल्डिंग गिरने से, उनके परिवारों को 13 लाख रुपए दे दिए। उनके गांव में 2-2 करोड़ रुपए देके सड़कें बनवा रही है। सब गलत है, सब गलत है ये। कल को मैं ये पूछ रही हूँ भजनलाल जी से, किसी से भी आम सरकार है जिससे कल को उसका बच्चा मरता है, उसको हम 5 बकरी आम देते हैं, 10 देते हैं, 50 देते हैं, ला एक बच्चा तेरा मार। कल को हमारे बच्चे खत्म हुए हैं, हमारे बच्चे जैसे उनके बच्चे, सब बच्चे बराबर। न्याय मिलना चाहिए। नरेश भाई के समर्थन में हम खड़े हैं। क्या लिखा हुआ है, एक बार दिखाएंगे क्या लिखा हुआ है? ये डॉक्टर अंबेडकर की, सामाजिक न्याय की बात करने वाले अंबेडकर जी की तस्वीर है। क्या चाहते हैं नरेश भाई? बोल रहे हैं कि 1 करोड़ देना चाहिए। नरेश भाई सही बोल रहे हैं। गरीब का बच्चा मरा है, भजनलाल का मर जाए, हम 5 भैंस दिलाएंगे उसको। सरकार तो सुन रही है, नहीं सुन रही है? 5 दिन हो गए। सरकार नहीं सुनना पड़ेगा। आखिरी कोई भी लड़ेगी तो
को तैयार है नरेश भाई के एक एक के 3-3 बच्चे मरे हैं। आज क्या बकरी की कीमत है? बच्चे तो अनमोल होते हैं, कीमत इंसान की। जो बकरी का है ना, बकरी को मोल कर दियो। क्या इतनी बेवकूफ सरकार है का? किसका करे? उसका बच्चा, भजन लाल का बच्चा मरी, फिर उस जगह में खड़ा हो। किसी के लिए अपन ऐसा नहीं सोचना। बोलेंगे हमें, जब किसी की आत्मा दुखाता तो आत्मा बोलती है, हमारी भी आत्मा दुख रही है। 3 बच्चे गए, तो 3 बच्चे गए हैं, तो उसका तो कुछ बचा ही नहीं है ना बेचारे के, और वो बकरी बांध आए हो, ये तो गलत है ना। गलत है। ये देखिए यहाँ पर ये सभी हैं जो नरेश मीणा के समर्थक है, यहाँ पर आए हैं। पिछले 5वां दिन आज यहाँ पर एजिटेशन कर। मुख्यमंत्री आवास के घेराव की इन्होंने बात कही है, और मुख्यमंत्री आवास के घेराव से पहले यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। हालांकि नरेश मीणा का यह आरोप है कि पुलिस वाले उनके समर्थकों को यहाँ तक आने नहीं दे रहे हैं। यदि नहीं आने देंगे तो उनके समर्थक हाईवे भी जाम करेंगे। तो इस तरह की बात भी करिए। देखो, खुद नरेश मीणा यहाँ पर कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये नरेश मीणा है, ये कानून व्यवस्था को संभालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत सारे समर्थक यहाँ आ गए हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो। गांधीवादी तरीके से पूरा सत्याग्रह किया जा रहा है, किसी तरह की ये कोई गड़बड़ी नहीं चाहते, और यही कारण है कि खुद बार बार उठकर यहाँ पर अपने समर्थकों को समझा रहे हैं, आप आराम से बैठिए, अपनी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं अब आपको बाहर की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि ये तो नरेश मीणा के समर्थक की बात है। अब आपको बाहर की तरफ ले जाके बताता हूं कि पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए किस तरह की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। राजस्थान पुलिस को पहले से ही पता था कि नरेश मीणा के लिए इतने लोग आएंगे, और इतने लोगों के लिए बीच में सुरक्षा प्रबंध किया जाना जरूरी है। और यही कारण है कि यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ, ये शहीद स्मारक पे आपने नरेश मीणा को भी न्यूज़ 24 पे सुना, उनके समर्थकों को भी सुना, और अब यहाँ देखिए यहाँ किस तरह से सुरक्षा है, क्योंकि ये रास्ता मुख्यमंत्री यानी कि सिविल लाइन की ओर जाने वाला रास्ता, मुख्यमंत्री के आवास की ओर जाने वाला रास्ता है। तो वहाँ पर बैरिकेड और सुरक्षा के प्रबंध तगड़े किए गए हैं, और इन्हीं सुरक्षा के घेरे से आगे बढ़ने की नरेश मीणा ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो यहाँ से वे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये उनके समर्थक हैं, उनके समर्थकों का जोश जुनून आप देख सकते हैं चारों तरफ, जहाँ तक है समर्थक इस तरफ हैं। ये इतनी सारी पुलिस, इतने सारे बैरिकेड्स, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कैसे हो पाएगा? नरेश मीणा को आज तक रोक पाया क्या? ये तो अभी गांधीवादी तरीके से बैठे, वरना अब तक तो मुख्यमंत्री निवास में होते हम, वहीं भोजन होता हमारा। अच्छा, तो एक बात और बताइए, वो सरकार तो ये कह रही है कि हमने 13 लाख रुपए दे दिए हर परिवार को, जो झालावाड़ में जो स्कूल गिरी थी उस गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए, 2 करोड़ का तो हिसाब ही बता दिया। क्या ये सच है? 13 लाख रुपए में ये कमरा नहीं बनता आजकल, और ये बच्चों की कीमत दे दी इन्होंने 13 लाख रुपए। 13 लाख किसी अनमोल हीरा कीमत है क्या? उनके अनमोल हीरे बच्चे गए उनकी कीमत 13 लाख में आकी सरकार ने, 5-5 बकरियों में आकी। कहाँ से आए भाई? सर मैं दौसा से हूँ। दौसा से? नरेश भाई के समर्थक हैं? बिल्कुल भाई साहब, उनके साथ मैं अभी झालावाड़ जेल गया था 12। अच्छा, उनके साथ ही थे? बिल्कुल, मैं उनके साथ जेल गया हुआ था। पुलिस वाले जो देख रहे हैं ना बैरिकेड लगा के यहाँ पर, ये भाई साहब रोक लेंगे, फिर पकड़ लेंगे, फिर जेल में डालेंगे। बिल्कुल, झालावाड़ में भी यही कोशिश की थी, लेकिन हम नरेश मीणा के आदेश को सरप्राइज समझ गए। हम मरने मिटने पे भी हम टेंशन नहीं करते, अगर नरेश मीणा का आदेश का पालन करते हैं। नरेश मीणा ने एक बार कह दिया, वही काम हम करेंगे। पुलिस में दम होगी तो पुलिस हमें रोक लेगी, और हम में दम होगी तो हम सीएम हाउस पहुंच जाएंगे। एक बात बताओ, नरेश जी ने कल न्यूज़ 24 के साथ सबको बोला था कि मैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ टेबल पर बैठ के बात करना चाहता हूँ। कोई प्रस्ताव आया सरकार की तरफ से? कल प्रतिनिधि आया था, एक मंडल आया था, क्या बात हुई क्या नहीं, भाई साहब ने साझी नहीं की। अगर आते हम वेलकम करते हैं, जाने के लिए तैयार टेबल पे, सरकार बुलाती जाने के लिए तैयार। भरोसा है सरकार की बात पे? क्योंकि इनके पापा को भी वादा किया था उन्होंने बहुत कुछ। हाँ, मैं खुद तब जब गया था वार्तालाप करने, खुद वार्तालाप करने गया जब भी, लेकिन लग नहीं रहा मेरे को। तो फिर इस बार फिर भरोसा तोड़ रहे बार बार, लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, मरना या मारना। तो ये नरेश मीणा के समर्थक है। नरेश मीणा को सुना, उनके समर्थकों को आपने सुना, और यहाँ पर आपने सुरक्षा व्यवस्था भी देख ली। अब यही देखना होगा कि नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को जयपुर बुलाया है ताकि वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सके। उनका यह भी कहना है कि जो 5 बकरियां दी गई थी उसे वापस लौटाएंगे। कैसे निकल पाएंगे, यह तो
आगे का टाइम ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।